जय नमोस्तु। तुम शनंदयानंदे विषहा परमितपदिविंदपहो नमियो सिद्धि शोभा गुरुवेश गुपति ज्ञान शरिका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ जिनवर अरहति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री धर्म दीप्ति फूल लगा था जी। धर्म ज्योतौ जिनवरी अरहति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर दो अरहति अर्थ भेव मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार मम भय विनाश तम युक्त। बोलिए श्री धर्म दीप्ति फूला गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः भगवन् सिद्धे नमो नमः। नमः भगवन् सिद्धे नमो नमः। नमः भगवन् सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान दस्तार यह है श्री धर्म दीप्ति फूल गाथा जी, जहाँ भय किपनिक ममल पहाड़ जी में आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी दृष्टि भय मन भय झड़प भय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता के लिए भव जीवों को उपदेश दे रहे हैं और धर्म दीप्ति फूलना के माध्यम से शुद्ध धर्म का प्रकाश कर। वास्तविकता में आप और हम रोज पढ़ते हैं भैया, धर्म धम्म ज्योतौ जिनवर पढ़ते तो रोज है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप इन फूलना की समस्त गाथा, वो जो एक गाथा पढ़ते हैं ना अपन रोज, उस एक गाथा को, वो एक गाथा सार है, मंगलाचरण है, और उस एक गाथा का जो पूरा भाव है वो अपन ये रोज एक एक गाथा वांचन कर रहे हैं, उस एक गाथा का पूरा भाव है मंगलाचरण, वो सार है और उस मंगलाचरण का विस्तार है ये अर्थ जो अपन पढ़ रहे हैं ना, जो अपन समझ रहे हैं, आप और हम रोज बहुमान के साथ जो ग्रहण कर रहे हैं, जो अपन इन गाथाओं का मर्म समझ रहे हैं, इतना कितना गजब गजब की गहरी गहरी बात करना समझ क्या, कितनी बड़ी बात कही। धर्म मिले आज तक जो धारण किया बिला जाएगा, जिन धर्यु जिन वचनों को धारण तो कर, तीनों लोगों में वीतराग धर्मी प्रसिद्ध है। जैसे ज्ञान विज्ञान में अपने परम पद को देखो तो पर जाए अपने आप ही मिला जाए, अभ्यास करो तो सिद्धि हो। नित्याक्षर ने कहा था कि गहनु मिले ग्रहण करना बिला जाएगा पर विषयों को, कब अगहनु कहू, जब अपने अतीन्द्रिय आत्मा को जिसको आज तक ग्रहण नहीं किया उसे ग्रहण तो करो, तो पर पदार्थ को ग्रहण करना अपने आप ही बिला जाएगा। भय सल संक सब बिला जाएंगे। अमृत रसायन में आत्मा को अभय स्वभाव को ग्रहण करोगे तो सब बिलायमान हो जाएगा। और 14 नंबर कार्यक्रम में क्या कहा था, सहनु मिले, अरे
अरे संसार में जो जन्म मरण के दुख भोग रहा हो, भूख प्यास के जो दुख भोग रहा हो, इंद्रिय विषयों का जो दुख भोग रहा है, वो सब बिला जाएंगे। जिन सहानुसही, नरेंद्र देव ने जो कहा, या जो अपना वीतराग स्वभाव है, इस स्वभाव की अनुभूति सहित रहो, तो अपने स्वभाव की अनुभूति में रहने के लिए सायु ज्ञान वेश भगवान ने उपदेश दिया। अरे कह रहा है धरनु धरियु, धारण करो, जिन धरनु, जिन क्या अपने वीतराग जिन पद को धारण करो, तो ये पर पर्याय के अनंत भय विला जाए। तो ये 15 नंबर से आज अपन वांछन करेंगे, लेकिन इतना गजब का स्वरूप दिया। और आप कह रहे रहनु मिले, 15 नंबर के कार्यक्रम में कहेंगे रहनु मिले, रमनु मिले। रात को आप लोग अरे कितनी गजब की, आप देखो तो कितनी गजब की बातें कही हैं आप। इन्होंने तारण स्वामी ने गाथा नंबर 12 से पहले धर्नु मिले, फिर गहनु मिले, फिर सहनु मिले, अब रहनु मिले, और इसके वाली आगे वाली गाथा में रमनु मिले। तो क्या गजब की बात, क्यों गजब की बात कही। बोलना तो हकीकत में अंदर से इतना मतलब या तो है कि आपने और अरे गुरु महाराज कितनी अमृत को परोस रहे हैं, फूलना को देने। तो अपन जरा भाव समझ, बस आप फूलना को आप ही लोगों भाव हो। अपन 15 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं बड़ा अच्छे भाव से, और समझते हैं तारण स्वामी क्या गजब की बात कह रहे हैं। अच्छे से भाव से पढ़ना। रमनु मिले जिन रमनु रहियु, रही पर जाए विरंतु, दीप्ति दृष्टि सोई ज्ञान मऊ, विज्ञान मुक्ति दर्शन। रमनु मिले जिन रमनु रहियु, रही पर जय विरंतु, दीप्ति दृष्टि सोई ज्ञान पाऊ, विज्ञान मुक्ति दर्शन। तो क्या गजब का स्वरूप दिया है तारण स्वामी ने कि रमनु मिले, आपका पर पर्याय में रमना मिला जाएगा। क्या गजब की बात है। हाँ। हम तो अनंत काल से पागल ही हो गए पर में रमना मिलाने के चक्कर में। हम तो कब से सोच रहे हैं हमारा घर में रमना मिला जाए, हमारा परिवार में रमना मिला जाए, हमारा विषय कसाय में रमना मिला जाए, हमारे अशुद्ध भाव में रमना मिला जाए, हम पाप में ना रमे। हम कब से सोच रहे हैं। और तारा स्वामी क्या कह रहे हैं, अरे सब खत्म, रहनु मिले। क्या कह रहे हैं, रहनु मिले, सॉरी रमनु नीचे है, ऊपर रहनु है। तारा स्वामी कह रहे रहनु मिले, संसार में रहना मिला जाएगा, रमनु नहीं रहना, रहनु मिले। तारण स्वामी कह रहा है रहनु मिले कि संसार में रहना मिला जाएगा, घर में रहना मिला जाएगा, शरीर में रहना मिला जाएगा, संयोगों में रहना मिला जाएगा, कषायों में रहना मिला जाएगा। अनंत काल से इन संयोगों में रह रहे हो, इन संयोगों में रहना अपने आप ही मिला जाएगा। तारण स्वामी कैसे मिला जाएगा। देखो वीतराग स्वभाव की अंतरात्मा कितनी महिमा। अपन उस तत्व को ही नहीं समझना चाहते, अपन उस तत्व को ही अनुभव नहीं करना चाहते, उस तत्व की महिमा और गुणानुवाद नहीं करना चाहते। तो देखो आचार्य भगवान तारण स्वामी क्या गजब की बात करते हैं। रहनु मिले, संसार में, घर में, परिवार में, संयोग में, कसायों में, सब में रहना विलायमान हो जाएगा। शरीर मरीर सब छूट जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। क्या कह रहे तारण स्वामी, जिन रहनु, अरे जिन स्वभाव अंतरात्मा अपना वीतराग पद रहनु, इसलिए रहने लायक है, प्रयोजनीय है, रहियु, इसमें रहो, तो अपने आप ही संसार में रहना मिला जाए। खत्म, कहानी खत्म। देखो रहनु और रहनु यानी एक ही शब्द मतलब, लेकिन भाव कितने बदल रहे हैं, भाव अलग अलग है। रहनु मिले, हाँ। अरे एक रहनु कह रहा है कि संसार में रहना छूटेगा, जन्म मरण छूटेगा, कसाय भाव छूटेंगे। अनादि काल से जो 84 लाख की गतियों में जाकर रह रहे हो, अनंत जन्म मरण कर रहे हो, ये ना ये चतुर्गति की यात्रा में शरीर संयोग में रहना सब खत्म। ये तारण स्वामी कैसे, अरे कहने लगे सुनो तो
जिन रहनु रहियो। क्या गजब की बात है कि अपने अंतर जिन स्वभाव में रहोगे, अपनी अंतर आत्मा की प्रसन्नता में रहोगे, मैं गायक भगवान आत्मा इन पर पदार्थों से, घर पुत्र परिवार के संयोगों से भिन्न हूँ, गायक अविनाशी हूँ। यदि अपने गायक भाव में रहोगे तो इन पर पदार्थों में रहना अपने आप बिला जाए। स्वभाव में रहो, पर में रहना अपने आप बिला जाए। लेकिन ये सब प्रेम तो अपने को उमड़े अपनी आत्मा से। ऐसा जैसा तारण स्वामी ने कहा है, ऐसा प्रेम तो उमड़े अपने को अपनी आत्मा से। क्या देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो देखो 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 तो सर्वत्र प्रकाशमान अपना वीतराग स्वभाव अपने अंतर में है। और इस चैतन्य ज्ञान स्वभाव में रहने से, इस गायक पद में रहने से संसार के विकल्पों में रहना अपने आप ही खत्म हो जाए। बहुमान तो है, महिमा तो है, यहाँ रहोगे तो सब जगह रहना मिला जाएगा, और यहाँ नहीं रहोगे निज हेर बैठो, नहीं तो रार कीजिए। यदि अंतर आत्मा में रहोगे, भेद ज्ञान करके स्व चैतन्य मात्र गायक सत्ता में रहोगे, आत्म आनंद में रहोगे, स्व आनंद में रहोगे तो पर पर्याय में रहना अपने आप मिला जाए। स्व आनंद में नहीं रहोगे, सत्ता के आनंद में नहीं रहोगे, ध्रुवता के आनंद में नहीं रहोगे, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ऐसे अनंत चतुष्ट स्वभाव में नहीं रहोगे, अपने आत्म प्रसन्नता में नहीं रहोगे, तो हाय हाय करके संसार में तो रहने ही पड़े। क्या करने? पक्का कर लो, यदि संसार में रहना है, संसार का घर तुम्हारा है, संसार के संयोगी तुम्हारे हैं, संसार में संयोगी भाव में यदि इन विकल्पों में ही रहना अच्छा लग रहा है, वास्तव में यदि इन संयोगों में ही रहना अच्छा लग रहा है तो आराम से रहो, जन्म मरण करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वास्तव में जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करते हो, वास्तव में जिन वाणी का श्रद्धान अपने अंतर में है, यदि यथार्थ में जिन भगवान की वाणी को अपन स्वीकार करते हैं, तो तारण स्वामी कह रहा है जिन रहनु रहियु, क्या करो? अरे यदि तुम वास्तव में तत्व का श्रद्धान करते हो तो जिन रहनु रहियु, अरे रहना है तो अपने वीतराग जिन स्वभाव में रहो, दृढ़ता से रहो, निष्ठा की भावना से रहो, अपना ठोस निर्णय करके अपने गायक स्वभाव की निष्ठा के भाव से इस ज्ञाता स्वभाव में ही रहो। रहना है तो अपने वीतराग भाव में रहो, गायक सत्ता में रहो, चैतन्य आत्मा की अनुभूति में रहो। रहना ही चाहते हो तो ध्रुव में रहो, ध्रुव में। ये जीव क्या चाहता है कि इन क्षणभंगुर पर्याय में सुख भोगता रहे, घर का सुख भोगता रहे, परिवार का सुख भोगता रहे, पुत्र का सुख भोगता रहे, इसका उपयोग पर पर्याय में लगा रहे और मोक्ष मिल जाए, ऐसा चाहता है। और यह तो असंभव है। घर में रहने में मोक्ष जाना, वाह, कपड़ा पहन के मोक्ष जाना सीधी। हमें तो जीव क्या चाहता है? रहनु कि हम राग देश के भाव में रहे, राग देश करते रहे, मायाचारी करते रहे, झूठ बोलते रहे, कसाय करते रहे, पाप करते रहे, हम सभी करते रहे, और जय के बीच में हमें आत्मा की अनुभूति होती रहे, और हम जय करत करत निर्वाण को चले, ऐसा चाहता है। ऐसा कछु नहीं, सम्यक दर्शन कर सके। अरे भरत चक्रवर्ती नहीं, पल्ल के असंख्यात विभाग सम्यक दृष्टि 3 लोक में अभी विराजमान है, इस पंचम काल में विराजमान है। ऐसा कछु नहीं है, अभी इस पंचम काल में इतने सारे लोग हैं। सोगानी जी को नाम सुन रहा है, तुम कांजी स्वामी जी को नाम सुन रहा है, तारण स्वामी के संग में कितने सारे सम्यक दृष्टि, बहुपाल, ब्रह्मचारी, सुखेन, मनसोख, और ये हजारों, तुझे कहते 43 लाख 45 हजार जीवों के नाम भरे पड़े तुम्हारे पास।
ये मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना सर। शुद्ध बात है कि आपका जो सिद्धांत है, जो यानी मान्यता है, बात चेंज है भाई, फिर कोई तुम कहूँ रहे आओ बस बात इतनी सी है कि आपका अभिप्राय, देखो मेन चीज है आपका अभिप्राय बदला कि नहीं बदला। अरे देखो इस मान्यता ने तो धर्म को विकृत कर दिया कि हम घर छोड़ के निकलेंगे तभी हो पाया। यही मान्यता तो फिर लोगों को महाव्रत लेने के लिए तैयार करवाए, तो भैया महाव्रत लेंगे जब सम्यक दर्शन हो, वो उन्हीं की बात पुष्ट हो गई कि जब तक साधु नहीं बनोगे जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना। सम्यक दर्शन एक ऐसी वस्तु है जो स्वर्गों में भी हो रही है और नरकों में भी हो रही है। लेकिन बात इतनी सी है कि वहां अपनी रुचि नहीं पलट रही, बस बात इतनी। सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन बिना मुनि बने मोक्ष नहीं जाओ। बस चारित्र के बिना निर्माण नहीं होगा, ये बात पक्की है। लेकिन दर्शन होने के से निर्माण का मार्ग खुल जाएगा, ये बात। तो सीधी कितनी सटीक बात है कि रहनु मिले, इन पर भाव में रहना मिला जाए, घर में रहना मिला जाएगा, संयोगों में रहना मिला जाएगा। लेकिन अभ्यास क्या करें, तुम जिन रहनु रही, तुम आत्म स्वभाव में रहने का अभ्यास तो करो। कैसे अभ्यास करें भैया? अरे जब नाना प्रकार के विकारी भाव चल रहे हैं, जब भेद ज्ञान करके अपने पास तो आओ, निकट तो आओ। जब तक स्व आत्मा के निकट नहीं आओगे तब तक काम कैसे बनेगा? और भैया अब अपन कह रहे एक भरत चक्रवर्ती, अर्जुन 5 पांडव ये कौन थे? आप जितने भी प्रथमानियों को सम्यक दर्शन के उदाहरण सुन रहे हो, अंजन चोर कौन था? तुम रेवती रानी कौन थी? रेवती रानी सम्यक दृष्टि बाद में। हाँ, अरे कितनी श्रद्धा थी, समोषण भी सामने आ गया तो 25 उनने मानो ही नहीं है, तो गाई नहीं है। वही तो सम्यक दृष्टि थी कि नहीं थी? तो जब ये सब मेना सुंदरी हुए, क्या कहते हैं, राजा क्षणिक हुए, ये सब चौथे गुण स्थान पर सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो सम्यक दर्शन का संबंध तो 6 पर्याप्तियों से है। संयोग में 6 पर्याप्ति हो और निश्चय में तत्व की दृढ़ श्रद्धा। इसलिए सम्यक दर्शन को आप चारित्र से नहीं हटा सकते। और यही अपनी संधि, जो अपने संधि है ना चारित्र की, कि हमारा चारित्र शुद्ध नहीं हो रहा और हम चारित्र को ही देखने में लगे हैं, लेकिन हम श्रद्धान का बल जगाने तैयार नहीं है। यही संधि हमें उस तत्व की रुचि नहीं होने दे रही, और वो संधि हमने डाल रखी। हमारी स्वयं की बुद्धि, अच्छा ध्यान से सुनो, हमारी स्वयं की बुद्धि तत्व के निर्णय करने को धर्म नहीं मानती। हमारी स्वयं की बुद्धि मन वचन काया के प्रपंच को धर्म मानती, क्रियाओं को धर्म मानती। तो सही श्रद्धा नहीं कर। हाँ, हमारी स्वयं की बुद्धि तत्व को, अपने द्रव्य को द्रव्य रूप नहीं मानती। हमारी स्वयं की बुद्धि, हमारी जो क्रिया होती है चारित्र रूप, राग की, देश की, कसाय की, मोह की, मन वचन काय क्रिया, हमारी स्वयं की बुद्धि, दूसरे की बात नहीं करते। हमारी स्वयं की बुद्धि हमारे मन वचन काय के परिणमन को धर्म मानती है। हमारी स्वयं की बुद्धि, हम तत्व का निर्णय करते हैं ना, उसको धर्म नहीं मानती। कितने बार उदाहरण दिया हमने। यदि तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति उपवास करके बैठा हो और कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा हो, तो और आप आओ कोई काम करवाना हो, तो किससे कहोगे? उपवास करने वाले से कहोगे या स्वाध्याय करने वाले से? तो अपन अपनी आस्था क्या कहेगी, अपनी श्रद्धा क्या कहेगी? स्वाध्याय करने वाला फालतू है, फिर उठ के फिर कर लेगा। तत्व का निर्णय करने वाला तो फालतू है। बेचारे उपवास करने वाला तो बेचारा कल से भूखा लंगन लांग के बैठा हुआ है, लंगन करके बैठा हुआ है, इससे कौन क्या कहे? तो आप क्या कहोगे? फालतू स्वाध्याय करने वाला है। उपवास करने वाले को सब धर्मात्मा मानेंगे। अरे फालतू तो मैं उपवास करने वाला हूँ, जो मतलब है। बात सच्ची ये है कि यदि वो उपवास अपनी आत्मा में निवास नहीं है, चैतन्य की परिणति नहीं है, वो ध्रुव का निर्णय नहीं कर रहा, उपवास करके मैंने उपवास किया ऐसी अहंकार की भावना रख रहा है, तो वो उपवास करने वाला पूर्ण पाखंडी है। लेकिन अपनी आस्था किसके प्रति? स्वाध्याय वाले। अरे हाँ, तुम तो उपवास वाले की पूजा करोगे, स्वाध्याय वाले कहोगे अरे हाँ फिर पढ़ लियो बाद में। बात ऐसा ही है। तुम स्वाध्याय वाले को भगा दोगे
भाग जा, तू काम कर। वो उपवास वाला कितनी मेहनत कर रहा है, पता नहीं कल से एक पानी की बूंद नहीं पी उसने। तो भगवान आत्मा ये अनादिकाल से हमारी स्वयं की बुद्धि, इस उदाहरण से हमने ये सिद्ध किया है कि हमारी स्वयं की बुद्धि क्रिया को आस्था देती है। क्रिया को आस्था देती है। हमारा स्वयं का समर्पण होने वाले परिणमन के प्रति होता है। हमारा स्वयं का समर्पण कभी वस्तु के स्वभाव की ओर नहीं होता। और हम चाहते हैं कि अपनी आत्म स्वभाव के बिना समर्पण के हम मोक्ष प्राप्त कर लें। हम ये चाहते हैं कि हमें द्रव्य का स्वभाव स्वीकार ना हो। हम द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार ना करके हम मन वचन कायिक क्रियाओं से ही मुक्ति को प्राप्त कर ले, हम ये चाहते हैं। ये उदाहरण है, तुम तो खुद बताओ कि कोई बड़े अच्छा स्वाध्याय कर रहा हो, कोई अच्छा प्रवचन कर रहा हो, कोई अच्छे तत्व निर्णय की बात कर रहा हो और कोई उपवास करके बैठा हो, तुम्हें पता हो आपके पास कच्छू नहीं है, सिर्फ उपवास है ही। लेकिन अपन जाके नमस्कार उपवास वाले ही करें, स्वाध्याय वाले तो सब ही करते हैं। उपवास करने वाला चौथा नमस्कार उसने प्राप्त नहीं किया तो क्या मतलब? वही तो हम कह रहे हैं, यदि उसने सिर्फ क्रिया करी उपवास की और उपवास आत्मा के निकट वास नहीं किया तो वो तो सिर्फ क्रिया कर रहा, वो पाखंड है। जैन धर्म की नजरों में वो पाखंड है। उसका कोई फल ही नहीं लगेगा ना। फल ही नहीं है मतलब स्वर्ग भी चला जाए तो जैन धर्म की नजरों में वो पाखंड है, वो आके एक इंद्रिय होगा। और यदि कोई स्वाध्याय कर रहा है, तत्व का निर्णय कर रहा है, जिन्हें भगवान की वचनों की श्रद्धा कर रहा है, भगवान की आज्ञा अनुसार एक टाइम भोजन कर रहा है, 2 टाइम भोजन करके सदाचार से भेद ज्ञान कर रहा है, तो अपने को फालतू लगेगा, ये तो कच्छू करते हैं। ये इसमें तो कच्छू दम ही नहीं है भैया। 2 टाइम खा रहा हो बढ़िया पेट भर के, यही कहे अपन डायलॉग सीधे यही कहे कि 2 टाइम पेट भर के खा रहा हो और बात कर रहा हो आत्मा की। वो देखो वो आत्मा, सही आत्मा तुझे उपवास करके बैठी, ना भूख है ना प्यास। ये जो अपनी खोपड़ी है ना, ये अपना जो कंप्यूटर है ना, ये ही पूरे मिथ्यात्व की जड़ है। और जब तक जीव अज्ञान दशा में इस प्रकार से क्रियाओं को ही धर्म मानेगा, तब तक उसे अपने निज अंतरात्मा की अनुभूति रूप, चैतन्य स्वभाव की अनुभूति रूप ज्ञायक भाव प्राप्त होने वाला नहीं। उसे क्रियाओं से परे होके तारण स्वामी की बात स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या स्वीकार करनी पड़ेगी? रेणु विलय। जीवात्मा सुन रहे हो कि नहीं, कि पर पर्याय में रहना, शरीर आदि क्रियाओं में रहना, ये संयोगिक भाव में रहना विला जाएगा। कैसे विलाएगा तारण स्वामी? कि ना, अरे सुनो तो, धर्म क्या है? जिन रहनु रहियु, अपने जिन स्वभाव में रहने का नाम धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा जब तक ऐसे शुद्ध धर्म के प्रति नहीं होगी, तब तक अपना हित नहीं होगा। अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना बहुमान, अपना समर्पण ऐसे वीतराग स्वरूप पे, ऐसे जिन धर्म पे होगा, तब अपनी अनुभूति का मान बढ़ेगा। बताओ किसकी आरती करोगे? उपवास करने वाले की या स्वाध्याय करने वाले? अब अपन तो स्वाध्याय वाले की करें। बहुत मुश्किल है। क्या को मुश्किल है? जब आप बता रहे हैं, हमारा विश्वास कर रहे, तो हम वही करें। हमारा ना हो, दुनिया वही करके जा रही है, दुनिया जा रही है। दुनिया नहीं, अरे अपन भी अभी एक हिंट दे रहा है, यदि कोई बड़ा भेषधारी आ जाए तो वो कुर्सी सोचक जाओ। आज मुझटा दे तू मुंह नहीं कई बार है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि जीवन में अपनी आस्था हमेशा पर चारित्र के विकार पे रही, निर्मल चारित्र पे नहीं रही। जो चारित्र विकार है उस पर रहिए, चाहे स्वभाव का चारित्र वो भी विकार है, चाहे अशुभ भाव का चारित्र तो भी विकार। अपनी दृष्टि हमेशा चारित्रिक विकार पे रहिए। अपनी दृष्टि कभी भी निर्मल आत्मा की ओर, द्रव्य स्वभाव की ओर गई नहीं। और यदि जब तक ऐसे निर्मल आत्मा की ओर, अपने ममल स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि नहीं जाएगी, तो जीवात्मा क्रियाओं को ही धर्म मानते रहोगे। और जब तक क्रियाओं में धर्म की आस्था है, जब तक श्रद्धांत शुद्ध होने वाला नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं, अच्छा ध्यान से सुनो, इसलिए बार बार कहते हैं पहले ध्रुव को धारण करो कि मैं अविनाशी शाश्वत परमात्मा हूं। पहले ध्रुव का सिद्धांत करो, फिर क्षणभंगुर पर्याय में विशुद्धि आएगी। जब तुम आकर्ता अभोक्ता अपने ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करोगे, तब पर्याय में विशुद्धि आएगी। और ये तुम ध्रुव को स्वीकार नहीं कर रहा है, और तुम ये भी कह रहे हो कि हमें पर्याय में विशुद्धि आ गई, हम शुभ भाव कर रहे हैं, ये विशुद्धि नहीं है।
ये थोड़ी देर का छल है, और थोड़ी देर बाद ये पर्याय अनंत राग देश में मोह में परिणमित हो जाएंगी, स्वर्गों के भोग रूप परिणमित हो जाएंगी, और उनका फल होगा कि वापस नरक में गमन करना पड़ेगा। क्योंकि जो विशुद्धि अपने त्रिकालीन स्वभाव को लेकर उत्पन्न न हुई हो वो विशुद्धि नहीं कहलाती, वो मोक्ष का मार्ग नहीं कहलाती। जो विशुद्धि अपने त्रिकालीन स्वभाव ध्रुव आत्मा को उसका दृढ़ श्रद्धान करके प्रकट होती है, वे विशुद्धि चारित्र नाम पाती है। विश्वोपयोग भी चारित्र व्यवहार से कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि महाध्रुव तत्व की मान्यता है, महाध्रुव तत्व का प्रकाश है, महाध्रुव तत्व का श्रद्धान है। इसलिए ध्रुव का तत्व का श्रद्धान होने से वह क्रियाएं भी सम्यक क्रियाएं कहलाती हैं उपचार से, क्योंकि ध्रुव है वहां, इसलिए। तो ध्रुव नहीं है तो नहीं बोलोगे। यदि वास्तव में ध्रुव अपना त्रिकालीन स्वभाव नहीं है तो पाखंड है, सीधी बात बोलो, सीधी माया है। और किसके साथ मायाचारी? अपनी आत्मा के साथ मायाचारी। न जिनेन भगवान का कछु बिगड़ रहा है, न जिनवाणी का कछु बिगड़ रहा है, न पंडितों का कछु बिगड़ रहा है, न विद्वान का कछु बिगड़ रहा है। तुमने अपनी ध्रुव आत्मा की श्रद्धा नहीं करी है, तुमने पर भाव से भिन्न, इन क्रियाओं से भिन्न अपने त्रिकाली गायक स्वभाव को अपनी मान्यता में नहीं लिया, तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, सब अपने अपने आनंद में है। बिगड़ने वाला तो मेरी आत्मा का है। अनंत काल तक जन्म मरण मेरा ही जीव करेगा संसार, किसी का नुकसान नहीं है, ना हमारा नुकसान है ना और किसी का नुकसान तो अपना ही होगा। क्या करना है? अरे भगवान जी, हम बार बार कहते हैं अपने स्वास्तित्व को स्वीकार करो। देखो तारा समिति कह रहा है, रहनु विले जिने रहनु रहियु, रही पर जय विलियंतु। देखो क्या गजब की बात कह रहा है। संयोग में रहने का विलय मतलब पर भाव में रहना छोड़ो, जिन रहनु रहियु, और अपने जिन स्वभाव में रहो, अपने आत्म स्वभाव में रहो, तो क्या होगा? रही परजय विलियंतु। आज जो तुम पर्यायों को धर्म मान रहे हो ना, उपवास करने को, नियम करने को, व्रत करने को, संयम करने को, या फिर क्या बोलते हैं, खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को, आज जो तुम जिन शुभ भाव को धर्म मान रहे हो ना, या जिन अशुभ भाव के कारण अनादिकाल से संसार में रह रहे हो, वो रही परजय विलियंतु, वो सब चला जाएगी। अच्छा बताओ, जब कोई अरिहंत होता है तो मुनि अवस्था छूटती कि नहीं छूटती? जब कोई व्रती होता है तो आवृत अवस्था छूटती कि नहीं छूटती? छूटती कि नहीं छूटती? तो ये बताओ कि ये सारी अवस्थाएं, व्रत आदि की अवस्थाएं, जो उपचार मोक्ष मार्ग है, ये उपचार मोक्ष मार्ग छूटेगा कि नहीं छूटेगा? मोक्ष मार्ग कौन सा नित्य रहेगा? निश्चय मोक्ष मार्ग। उपचार मोक्ष मार्ग छूटेगा। व्रत को, नियम को, संयम को, इनको उपचार मोक्ष मार्ग कहा गया। क्यों? क्योंकि यदि इन्हीं से मोक्ष होता तो सबको क्यों नहीं होता? इसे उपचार मोक्ष मार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि आप इन्हें मोक्ष मार्ग कह दोगे, व्रत को, नियम को, संयम को, तो फिर ये निश्चित हो जाएगा सारे नियम करने वाले मोक्ष जाएंगे, सारे महाव्रत लेने वाले मोक्ष जाएंगे, सारे संयम करने वाले मोक्ष जाएंगे। ऐसा कदापि होने वाला नहीं है, इसलिए इसे उपचार मोक्ष मार्ग कहा। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, उपचार मोक्ष मार्ग। लेकिन जब अपन इतना सटीक जान रहे हैं कि इस उपचार मोक्ष मार्ग को आचार्यों ने उपचार बागड़ के लिए मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग क्या कहा? निश्चय मोक्ष मार्ग क्या कहा? कि अपने शुद्धात्म स्वभाव की गाढ़ी प्रतीति, या अपने शुद्धात्म स्वभाव की गहरी निष्ठा, या शरीर से भिन्न में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसे ज्ञान स्वभाव को, ऐसे जिन रहनु रहियु, ऐसे जिन स्वभाव में यदि आप रहोगे तो रही परजय विलियंतु। तो ये जितनी शेष पर्याय दिख रही ना, मान लो 10 भाव बचे, वो आएंगे और चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। राग आदि विकारी भाव दिखाई दे रहे हैं, विभाव परिणति दिखाई दे रही है, अभी मोह के भाव होते हैं, कर्तव्य के भाव होते हैं, खाना पीना सोना जागना, जितनी पर्याय दिख रही है ना, या फिर अपने कर्म सत्ता में जितनी रही पर्याय, जितनी पर्याय शेष रह गई है, वो सब 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 निपट जाएंगे।
कब? जब रहनु सही कब कब कब? जिन रहनु सही रही इतनी सी बात स्वीकार हो जाए, जिन रहनु रहीनु। यहाँ रहोगे तो बाहर रहना सब खत्म, और यहाँ नहीं रहोगे तो संसार में नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे? मंदिर में उपयोग लगा है तो भाव विशुद्ध चलेंगे, तो यहाँ बैठ के यदि यहाँ आके परिणाम चल रहा है तो बैठे यहाँ हो तो भाव घर के चल रहे हैं तो अशुद्ध ही होंगे। यदि यहाँ बैठ के यहीं रहोगे तो परिणाम विशुद्ध रहेंगे, और यहाँ बैठ के यदि घर में रहोगे तो अशुद्ध परिणाम अशुद्ध रहेंगे। सीधा सिद्धांत है कि मैं त्रिकाली गायक आत्मा हूँ, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में हूँ। यदि अपने शुद्ध भाव में रहोगे तो धर्म की अनुभूति, गायक स्वभाव की अनुभूति होगी, और पर पर्याय कर्म आदि संयोग विभाव मिला जाएंगे। और यदि विभाव भाव में रहोगे जो तुम्हारा घर नहीं है तो फिर नाना प्रकार के प्रपंच तो होंगे, विकल्प तो चलेंगे, शुभ अशुभ कर्म तो बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो संसार में जन्म मरण तो हो गए। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। रहनु विले जिने रहनु रहियु, रही पर जय विलियातु, दीप्ति दृष्टि सुई ज्ञान पाऊ, विज्ञान मुक्ति दर्शन। तारक समय हम क्या करें? दीप्ति दृष्टि, सम्यक ज्ञान की दीप्ति से दृष्टि देखो, अपने दर्शन ज्ञान उपयोग से देखो। क्या देखें? सुई ज्ञान पाऊ। अरे तुम तो ज्ञान में पद के धारी हो, 3 लोक के नाथ हो। देखो दर्शन, दीप्ति, दीप्ति मतलब प्रकाश, दृष्टि, अपने दृष्टि के शुद्ध दृष्टि के प्रकाश से अपने सम्यक ज्ञान की ज्योति के उजाले में देखो। तारक स्वामी क्या देखे? सुई, कि तुम स्वयं कौन हो? ज्ञान पाऊ, ज्ञान पाऊ, ज्ञान में पद के स्वामी हो। तुम पाओ ना अपने दर्शन ज्ञान की, सम्यक दर्शन ज्ञान की ज्योति से सुई ज्ञान पाओ, स्वयं के ज्ञान में अविनाशी पद का अनुभव पाओ ना। क्यों मान रहे अपने आप को स्त्री, क्यों मान रहे अपने आप को पुरुष, क्यों मान रहे अपने आप को कर्ता, क्यों मान रहे अपने आप को भोक्ता? तुम तो अखंड ज्ञान घन सत्ता के स्वामी हो। अपनी दर्शन ज्ञान में ज्योति से सुई ज्ञान पाओ, ऐसे अंतर आत्मा के गायक पद के अपने स्व गायक स्वभाव के ज्ञान को प्राप्त करो ना। इस शरीर से भिन्न मैं गायक आत्मा हूँ, ऐसी निर्मल आत्म तत्व को, ऐसी गायक अनुभूति को प्रगटाओ ना। कह रहे तारक हम क्या कह रहे, क्या कह रहे? कहना रहे सुनो, विज्ञान मुक्ति दर्शन तू, ऐसा भेद ज्ञान करोगे तो मुक्ति दर्शन तू, तो मुक्ति श्री यही दिखाई देगी। यदि ऐसा विज्ञान, जैसा विज्ञान आचार्य भगवंतों ने कहा है, ऐसा विज्ञान, ऐसा भेद ज्ञान प्रकट करोगे, ऐसा विज्ञान अनुभव में प्रकट करोगे तो क्या होगा? मुक्ति दर्शन तू, अंतर में मुक्ति श्री की बधू दिखाई देगी। ऐसा भेद ज्ञान नहीं करोगे, ऐसे तत्व का निर्णय नहीं करोगे, ऐसे शुद्ध स्वभाव को अनुभव में नहीं जानोगे तो फिर मुक्ति मुक्ति तो चिंत वही मूढ़ा मुक्ति हो रही। क्या करने, क्या करना है? दीप्ति दृष्टि सुई ज्ञान पाऊ, सम्यक दर्शन ज्ञान की ज्योति से सुई ज्ञान पाओ। स्वयं के ज्ञान में पद को जोना है, वस्तु के स्वभाव का यथार्थ निर्णय करना है। विज्ञान, इससे केवल ज्ञान में मुक्ति दर्शन तू, अपने केवल ज्ञान में मुक्त स्वभाव का दर्शन प्रकाश हो जाएगा और तुम आत्मा से परमात्मा हो जाओ। है विश्वास? बताओ, हो तो बताओ, हो तो बताओ। और नहीं तो रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बर्तन मांजो, या फिर दुकान चलाओ, पैसा गिनो, बीवी बच्चे पुत्र परिवार, घर पुत्र परिवार का पालन करो। बताओ क्या चाहिए? है रोटी सब्जी चूल्हा चौके पसंद आ रहा होगा, दुकान मकान व्यापार जय पसंद आ रहा है का? जय अच्छे लग रहा है तो अच्छी बात ही नहीं, जन्म मरण अच्छे लग रहा हो तो अच्छी बात ही नहीं, और यदि जे अच्छे नहीं लग रहा है तो विज्ञान मुक्ति दर्शन।
तो आत्मा का विज्ञान, भेद ज्ञान की कला प्रकट करोगे तो स्वयं मुक्ति श्री का दर्शन प्रकाश हो जाएगा, जय जयकार मच जाएगी। अंतर आत्मा की शुद्ध स्वभाव की जय जयकार मच जाएगी और सारे मोह राग के अज्ञान परिणाम मिला जाएंगे। कब? हाँ? कब कब? अरे तारण स्वामी के फूल ना धर्म दीप्ति गाथा सुन लो भैया, रोज पढ़ते हो धम्मो ज्योतितो जिनवरहि, उसी का अर्थ है ये भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म कैसा है, उसी का है भाव ये भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म अपने स्वभाव में रहने का नाम है, इससे पर पर्याय मिला जाएंगी। जिस तत्व मंगल को रोज पढ़ते हो उसी का अर्थ है ये, उसी की भाव वासना है ये। और देखो अगली गाथा पढ़ लो, देखो तारण स्वामी फिर कह रहा है, रमनु बिले जिने रमनु रमियो रमियो वनहियार सह यार रमनु साहियो ममलु अमीर रस रमणिया। फिर से रमनु बिले जिने रमनु रमियो रमियो वनहियार सह यार रमनु साहियो ममलु अमीर रस रमणिया। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अंतरात्मा में रमण करने से मन का नाश होगा। देखो क्या कह रहा है, रमनु मिले, मन की रमणता मिला जाएगी। काय में रमणता मिला जाएगी? कहले मन, ये अज्ञान मन जो दिन रात रमता रहता है ना, काय में रमता रहता है? कहले इसकी चिंता, कहीं उसकी चिंता, कहीं इससे राग, कहीं उससे राग, कहीं इसने ऐसा करा कि नहीं करा, इसका अच्छा हो जाए, कहीं उसका बुरा हो जाए, ये मेरा है वो तेरा है। मन काय में रमता रहता है, इसकी सल, कहीं उसकी सल, इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई, काय में रमता रहता। इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, किसी पे दोष आरोपण, ये दोष, तूने मेरा बुरा किया, काय में रमता है। जा खाओ कि नहीं खाओ, जा बनाओ कि नहीं बनाओ, बच्चों ने भोजन करो कि नहीं करो, पति ने भोजन करो कि नहीं करो, बच्चे का कर रहा है, काय में रमता है? बताओ जल्दी, काय में रमता है? इसी में तो दूध वाला कितने बजे आएगा है? बर्तन वाली कितने बजे आएगी है? दुकान कितने बजे जाएंगे, व्यापारी पैसा कितने बजे देगा, काय में रमता है? बताओ जल्दी बताओ। एक प्रपंच में तो है? कल पूड़ी बनी थी, आज रोटी बननी है, कल पराठे बनने हैं, पक्का बनने पता काय में रखता है। कल का खाओ तो कहला कल रसगुल्ला खाओ तो आज का खाना, नमकीन खाने हैं, और कल का जो खट्टा हो जाए, जल्दी बता है? काय में रमता है? मन में तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो रमनु मिले, ये सब पालतू पागलपन है जो दिन भर तुम्हारे अंदर चलता है मन में, ये सारी मन की रमणता मिला जाएगी। उसका नाम धर्म है। जब ये सारा पागलपन अंदर से मिला जाए कि इसकी कही उसकी कही, इसकी सुनी उसकी सुनी, इसकी देखी उसकी देखी, ये करो वो करो, जब दिन भर का पागलपन मिला जाए परिणाम वही चलेगा। लेकिन मन में जो पागलपन रहता है, मन उसमें राम रहता है, मन वहां आसक्ति छूट के क्या हो जाए, मन मनन में लग जाए कि मैं तो इन सब क्रियाओं से भिन्न हूं, सब अपने अपने पुण्य पाप का भोग कर रहे हैं, सबको अपने अपने भाग्य का प्राप्त हो रहा है। यदि मन की रमणता छूट जाए तो तारण स्वामी जो धर्म दीप्ति जला रहा है, धर्म की दीप्ति, आत्मा के प्रकाश की जो बात कर रहे हैं, वो आत्म प्रकाश अपने अंदर से प्रकट है। लेकिन यदि मन में ही रमते रहोगे तो वो आत्मा का उजाला नहीं दिखेगा। यदि मन के विकल्पों में रमते रहोगे तो वो धर्म दीप्ति नहीं दिखेगी। अब तारण स्वामी ने कहा रमनु मिले, अरे मन में रमणता मिला जाएगी तो क्या करें गुरु महाराज?
पढ़ो आगे से क्या लिखा है, रमनु मिले के आगे क्या लिखा है? जिनु रमनु जोर से बोलो, जोर से आवाज नहीं आ रही। क्या लिखा है? रमनु मिले के आगे क्या लिखा है? जिनु रमनु रमाई रमो। अरे जोर से तो बोलो, क्या लिखा है? जिन रमनु रमयू। क्या करना है? यदि तुम मन की रमणता को नाश करना चाहते हो तो क्या करना है? जिन रमनु रमयू। व्यवहार से कहो तो जिनेन भगवान के वचनों का चिंतन करोगे तो व्यर्थ की चिंताएं छूट जाएंगी। और निश्चय से कहो तो अपने जिन अंतर आत्म स्वभाव में रमोगे, अपने आत्म रमणता का भाव प्रकट करोगे तो इंद्रिय विषयों की रमणता अपने आप ही छूट जाएगी। सीधी बात है। यदि स्व में रमोगे तो पर की रमणता छूटेगी, और स्व में नहीं रमोगे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो खुद अपनी अंतरात्मा से पूछ लो। अच्छा, सही अंतरात्मा से पूछ लो। यदि आपको और हमें भेद ज्ञान नहीं होता, तत्व निर्णय नहीं होता, यदि हमारी चेतना वीतराग स्वभाव में नहीं रमती, तो अपनी अंतरात्मा से पूछ लो, पाप विषय कसाय के अलावा तुम कहाँ रमते हो? पक्का पूछ लो, पक्का पूछ लो, तुम पक्का खुद पूछ लो। यदि तुम भेद ज्ञान नहीं कर पाते, यदि तुम आत्मा का आनंद नहीं ले पाते, यदि तुम भेद ज्ञान से आत्मा की सुख अनुभूति नहीं कर पाते, तो अपनी आत्मा से तुम पूछ लो, स्वयं पूछ लो कि हे आत्मा, यदि मेरी ये आत्मा, मेरा ये उपयोग यदि आत्म स्वभाव में रमण नहीं करता, तो हे आत्मा तू दिन रात रमण कहाँ करती है? तो आत्मा खुद बता देगी। 5 इंद्रिय विषयों में, शरीर में, इसकी चिंता में, उसकी चिंता में, या ये नहीं हुआ, वे नहीं हुआ, दिन भर पर की चिंता के अलावा कहाँ रमते हो बताओ? यदि आत्मा में नहीं रमते तो कहाँ रमते? यदि मंदिर में नहीं हो तो कहाँ हो? घर में या दुकान? यदि आत्मा में नहीं हो तो कहाँ हो? विवाह भाव। पक्का बताओ, पक्का पक्का 100%। यदि आत्मा में नहीं रमते तो कहाँ रमते? और अपने आप को अपन मंदिर आने को धर्मात्मा मान ले, या एक आध नियम व्रत करने को अपन अपने आप को धर्मात्मा मान ले, तो हो गया फिर तो काम। आत्मा में रमते नहीं है। एक तो मायाचारी तो कितनी खतरनाक, एक तो आत्मा में रमते नहीं है, ऊपर से जाप करने को धर्मात्मा मान लिया, ऊपर से व्रत करने को धर्मात्मा मान लिया, ऊपर से मंदिर आने को धर्मात्मा मान लिया, ऊपर से 2-4 अच्छी क्रिया करने लगे तो धर्मात्मा मान लिया। एक तो आत्मा का अतः ही पता नहीं है, आत्मा होती क्या इसका अतः ही पता नहीं है, वस्तु स्वभाव होता क्या इसका अतः ही पता नहीं है, वास्तव में भेद ज्ञान कैसे कहते हैं इसका अतः पता ही नहीं है। और संयोगी क्रिया को मान लिया धर्म, पक्का है निरोध जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती, क्योंकि मानता विपरीत, क्योंकि मानते ही दूषित हो गए कि नहीं हो गए, तो पक्का है कि जीव निरोध जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों क्यों? क्योंकि बाहर की क्रिया में धर्म की आस्था करी और वो बाहर की क्रिया छूटेगी, नियम से छूटेगी। मिथ्या श्रद्धान रहेगा, और श्रद्धान मिथ्या रहेगा तो इस जीव को नियम से जाना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो ज्यादा ज्यादा 2000 से अधिक के अंदर जाना तो इसको निरोध पड़ेगा, या स्थावर काय में जाना ही पड़ेगा, एक इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा। जब ऐसा ए भव्यात्मा, जब ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा वस्तु का स्वभाव सुन रहे हो, अब तो चेत जाओ रे, अब तो चेत जाओ। क्या करें? अरे तुम जो कर रहे हो वो करो, करते रहो, वो संयोग में चल रहा चलने दो, लेकिन भगवान की वाणी तो स्वीकार करो। क्या स्वीकार करें? रमनु विले जिने रमनु रमियो रमियो वनु हियार। क्या कहा? कहा था नंबर 16 धर्मदीप्ति पूर्णा की। क्या कहा? रमनु विले जिन रमनु रम्यू। अरे बाहर की रमणता विला जाएगी, जिन रमनु रम्यू, जब जिन स्वभाव में रमण करोगे तो क्या होगा? बाहर की रमणता विला जाएगी। और तारक साहब ने क्या कहा? रमियो वन हियार। कहा रमो? देखो, यदि सरल भाषा में कहें, यदि तुम्हें रमणता करना है तो वनु हियार, अपने हृदय में, अपने स्वस्वभाव में रमण करो। अपना हृदय में, अपना हृदय परमात्मा विराजमान है,
हृदय में ही गायक देव विराजमान है, हृदय में ही अनंत तुष्ट विराजमान है, हृदय में ही रत्नत्र विराजमान है। यदि तुम्हें आचरण करना है तो अपने हृदय में ही आचरण कर। और एक तारण स्वामी जो कह रहा है तो उस हिसाब से वांचन करे। तो रम्य उपनु, उपनु मतलब उत्पन्न अर्थ, हियार्थ मतलब हितकार अर्थ। यदि रमण करना है तो उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ में रमण करो। और नीचे कहेंगे सहकार रमनु, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में और सम्यक चारित्र में रमण करो। तो कल्याण होगा। और भैया पर भाव में रमते रहोगे तो ये बात पक्की कि आत्म सुख नहीं मिलेगा। मुक्ति की बात मत करो, तुम स्वर्ग की बात करो तो उपवास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तुम नरक की बात करो तो पाप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तुम जन्म मरण की बात करो तो जो तुम कर रहे हो वो सही। यदि मुक्ति की बात कर रहे हो तो इसके अलावा कुछ नहीं। यदि तुम स्वर्ग की बात कर रहे हो ना तो तुम जो पुण्य की क्रियाएं कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। और यदि तुम नरक की बात कर रहे हो, तिरंज गति में जाने की बात कर रहे हो तो फिर जो तुम पाप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो ही करते रहो और आनंद में रहो। आकुलता का आनंद लो, पाप से कसाय का आनंद लो, इंद्रिय विषय में सुख भोगो, दुख भोगो, आनंद लो, खाओ पियो मर जाओ, क्या रखो जिंदगी। जब भी तो आनंद ही है अज्ञानी जीव का। हिंसा नंदी रोदर ध्यान, मिशा नंदी रोदर ध्यान, आनंद है कि नहीं? हिंसा आनंद, हिंसा में आनंद, मिशा आनंद, चोरी आनंद, परिग्रह नंदी आनंद है कि नहीं है? आनंद ही आनंद है। ये भी तो आनंद है कि बढ़िया तुम्हें स्वर्ग नरक ही अच्छे लग रहे हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जन्म मरण ही अच्छा लग रहा है, तो जो तुम कर रहे हो सारो सब बढ़िया। मोक्ष की बात करो, धर्म की बात करो तो फिर हाँ यहाँ यदि जन्म मरण मिटाने की बात करो, अनंत 84 लाख योनियों से छूटने की बात करो, मुक्ति की बात करो तो फिर यहाँ आ जाओ। फिर यही उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। देखो क्या कह रहा है, अच्छे ध्यान से। जोर से पढ़ो, आवाज आना चाहिए यहाँ तक, पढ़ो यार अच्छे से। रमो काय में, उपनु उत्पन्न अर्थ में, हियार हितकार अर्थ में, सहयार सहकार अर्थ में, सहयोग ममलू तो क्या होगा? हाँ अच्छा बताओ, कौन सी पुल्ला का वांचन चल रहा है? कौन सी पुल्ला का वांचन चल रहा है? हाँ धर्म दीप्ति। कौन से नंबर की गाथा का? 16 नंबर की गाथा। पक्का? कौन सी पुल्ला? मतलब चेतन लक्षण में धर्म का प्रकाश। और कौन से नंबर की गाथा? 16 नंबर की गाथा। अब क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? रमियो वनु उत्पन्न अर्थ में रमोगे, रमियो हियार हितकार अर्थ में रमोगे, और रमनु सहकार सहकार अर्थ में रमोगे तो सहयोग ममलू तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे कि अपन कोई भी बुक खोलते हैं या अपन ग्रंथ खोलते हैं तो उसमें आगे विषय वस्तु दी रहती है कि आप विषय वस्तु देखो, इंडेक्स देखो, और आपको जो चीज निकालनी है, जो चीज ग्रहण करनी है, आगे इंडेक्स में देखो और सीधे वहां पहुंच जाओ। काय के लिए दी रहती विषय वस्तु? हाँ कि आप अपने का जो गंतव्य है, आपको जो वस्तु प्राप्त करनी है, आगे इंडेक्स में देखो और सीधे वहीं पहुंच जाओ, पेज पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए है ना, इसलिए है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं तुम्हें मोक्ष जाना है, सीधी बात कह रहा है, समझ में आया तो बढ़िया।
यदि तुम्हें मोक्ष जाना है, यदि तुम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम जन्म मरण को छोड़ना चाहते हो, ये तारण स्वामी सीधे कर रहे हैं विषय वस्तु कि तुम्हें ध्रुव त्रिकाली की श्रद्धा है कि नहीं। यदि है, यदि अपने ध्रुव त्रिकाली आत्मा को स्वीकार करते हो, यदि अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करते हो, यदि तुमने सीधी दृष्टि, तुम्हारी दृढ़ दृष्टि है, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करते हो, तो तुम्हें नियम, व्रत और संयम के पेज पलटाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप जीवन में आए, ये सब क्रियाएं अपने आप होंगी, ये पेज नहीं पलटाने पड़ेंगे कि हमेशा कर ले, हमेशा कर ले, हमेशा कर ले, हमेशा कर ले, ये पन्ने नहीं पलटाने पड़ेंगे। सीधे विषय वस्तु देखो और अपने गंतव्य पे, पेज तो फिर भी पलटेंगे लेकिन फिर देखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, सीधे पलटाते पलटाते अपने गंतव्य पे पहुंच जाओ। क्योंकि लक्ष्य आपका भक्तांबर पढ़ने का लक्ष्य है और आपने आगे इंडेक्स में देख लिया कि 125 नंबर के पेज पे, तो क्या करोगे, 5 नंबर का पेज भी खोलोगे, 10 नंबर का पेज भी खोलोगे, 15 नंबर का पेज भी खोलोगे, लेकिन जेट नहीं होगा, इस पे तो भक्तांबर नहीं है, इस पे तो भक्तांबर नहीं है, इस पे तो भक्तांबर नहीं। सीधे 125 पे जाकर रुकोगे और भक्तांबर आपको मिल जाएगा। और यदि आपने आगे इंडेक्स में ना देखा हो तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा है? हर पेज पे ढूंढोगे भक्तांबर है का, और वो मिल जाए तो गनीमत है, वो नहीं मिले तो संसार में जन्म मरण करना है। ये अनुभव की बात है। ऐसे ही भगवान आत्मा, यदि तुम अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करना चाहते हो, शुद्ध आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हो, यदि संसार के जन्म मरण से छूटना चाहते हो, तो ये गुरु महाराज का इंडेक्स है, ये मोक्ष मार्ग का सीधा रास्ता है। क्या कह रहा है, हे भव्य आत्मा, यदि तुम मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो रमो। कहाँ रमो? वनु हिया सहया रमनु। कहाँ रमो? उत्पन्न अर्थ में, हितकार अर्थ में, सहकार अर्थ में रमो। सहयु ममलू। और क्या करो? अरे ऐसे 3 अर्थ में रमण करोगे तो साहयु ममलू, तो अपना ममल भाव, अपना सदुपयोग अनुभूति में प्रकार हो जाएगा। और अमी रस रमण हिया, और अपने हृदय में ही सम्यक ज्ञान पूर्वक रमणता रूप आत्मा का अतीन्द्रिय रस प्रकट हो जाएगा और मेरा जीव जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो जाएगा। कब? चलो हम 2 गाथा बहुमान से फिर पढ़ते हैं, तो फिर एक बार, अपने पास 9 मिनट है, दोनों गाथाओं का आप एक बार संक्षेप में अर्थ कहते हैं। यदि आप अनुभूति में प्राप्त कर लो तो आपकी भली होना, और ना कर पाओ तो काय भैया, ना कर पाओ तो करत रहो जन्म मरण। अच्छी दिक्कत है, अनंत काल से डले हैं तो डले रहे, अच्छे नहीं। ठीक है, अपन दोनों गाता है अच्छे से, आवाज आनी चाहिए। नहीं हमें सुनो, हमें परेशानी सुनो, हमें सुनाई देते थोड़ा कम, हम खुद माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो हमें अपनी आवाज़ सुनाई देते तो हमें लगता कछु हो रहा, थोड़ा सुनाई देते कम, करेंगे थोड़ी कम काम करना था। तो आप जरा अच्छे जोर से पढ़ो तो हमें कान तक थोड़ी कछु आवाज़ आए तो कछु हमें समझ में आए। और अब वहीं कि मैं धीरे धीरे कर रहा था तो हमारे कान में आवाज़ नहीं आई, तो हमें ऐसा लगा था कहीं कोई है कि नहीं है। आंखों से भी कम दिखाई देते, चश्मा चढ़ो, ये कानों से कम सुनाई देते, शरीर संग नहीं दे, हाँ वो साथ नहीं दे रहे, आंखें साथ नहीं दे रही, कान साथ नहीं दे रहे। तो आप थोड़ा जम से पढ़ लो तो ऐसा लगे कि हाँ कछु कछु कोई यहाँ बैठो है। अब हमें नहीं मालूम, ऐसा तो लगा था कि आंखें कमजोर हो गई, कान कमजोर हो गई। तो अपन जरा अच्छी जरा बहुमान से गाथा नंबर अच्छे से 15 और 16 अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से 5 मिनट में इसको अपन सार रूप शब्द अर्थ गुरु महाराज का कहना चाह रहा है, इधर उधर की बात नहीं, हमने खूब सुना लिया। अब तारण स्वामी का कहना चाह रहा है, वही बात अपन कहे तो शायद हमरो भी कल्याण हो जाए और अपना भी कल्याण हो जाए। ठीक है,
अपने आप ही समझ में आता है। इसलिए कहते हैं बार बार पढ़ो तो अनुभूति अपने आप होते हैं, अच्छे भाव बहुमान से, अच्छे से जरा 15 और 16 दोनों नंबर। रमनु विले जिन रहनु रहियो, रही पर जय विलियांदु, देखते देखते सोई ज्ञान पाऊ, विज्ञान मुक्ति दर्शन। रमनु विले जिन रमनु रमियो, रमियो वनिया, सहयार रमनु साहियो ममलु, अमीर से रमणिया। अब देखो एक एक शब्द को मिलाना, चूकना नहीं। रहनु विलय, संसार में विभाव भाव में रहना बिला जाएगा। कब? जब जिन रहनु राहियु, जब तुम जिन स्वभाव में अपने अंतरात्मा में रहोगे तो संसार के जन्म मरण दुखों में रहना बिला जाएगा। और सुनो तो, और जब अपने अंतरात्मा में रहोगे तो रही परजय विलय, जो कर्मों की थोड़ी बहुत पर्याय बची है ना, जो थोड़ा बहुत घर पुत्र परिवार दिखाई दे रहा है, थोड़ी बहुत इच्छाएं हो जाती हैं, इतना तत्व सुनने के बाद भी चारित्र मोह के उदय से राग हो रहा है, देश हो रहा है, कसा हो रही, धीरे धीरे ये चारित्र मोह का उदय भी, रही पर्याय भी बिला जाएंगे और ये आत्मा अपने सर्वस्व सुख को प्राप्त कर लेगा। कब? दीप्ति दृष्टि सोई ज्ञान पाऊ, जब अपने दर्शन की ज्योति से, ज्ञान की ज्योति से जब सुई ज्ञान पाऊ, ये देखेगा कि मेरा पद तो स्वयं ज्ञानमय है। तो क्या हुआ तारण स्वामी? विज्ञान मुक्ति दर्शन। तो केवल ज्ञान में मुक्ति श्री तुम्हारा वर्णन करने के लिए धरती पे उतर आएगी और तुम्हें भर के ले जाएगी। जब जीव ऐसे सम्यक ज्ञान दर्शन की ज्योति से अपने ऐसे स्वयं के ज्ञान में पद को देखेगा तो क्या होगा? केवल ज्ञान में मुक्ति श्री धरती पे अवतार लेगी। मुक्ति श्री वधु तुम्हारे संयोग में धरती पे अवतार लेगी और तुम्हारा वर्ण करेगी और तुम्हें मुक्ति श्री की ओर ले जाएगी, तुम्हें भर के ले जाएगी। जब तुम दर्शन ज्ञान की दीप्ति से अपने स्वभाव को देखोगे तो केवल ज्ञान की लक्ष्मी स्वयं अवतरित होगी और तुम्हारा वर्ण करेगी और ले जाएगी। ऐसा काम बनाओ कि मुक्ति अपने को स्वयं भर के ले जाए। अगली गाथा, रमनु विलय जिन रमनु रमियो। क्या करो क्या करो? रमनु विलय, 5 इंद्रिय में, घर की चिंता में, परिवार की चिंता में, अपने भविष्य की चिंता में जो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है वो रमनु विलय, वो मन की रमणता मिला जाएगी। कैसे मिला जाएगी? जिन रमनु रमियो, जब तुम अपने वीतराग जिन स्वभाव में रमोगे, अपने गायक ध्रुव आत्मा में रमोगे, अपने शुद्ध स्वभाव में रमोगे तो ये मन की रमणता, मन में अच्छा बुरा लगना, मन में सुखी दुखी होना, ये सब मिला जाएगा। और देखो कितनी गारंटी दे रहा है। क्या 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 उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? अपने में रमने से क्या उत्पन्न होगा? रमियो वनुहिया, अपने उवन में उत्पन्न अर्थ और हितकार अर्थ की रमणता प्रकार हो जाएगी। और नीचे सहनार रमनु, सहकार अर्थ मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की रमणता प्रकार हो जाएगी। रत्नत्रय में रमण होगा। विश्व के सबसे अनमोल रतन रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 रत्नत्रय तुम्हारी रमणता में प्रकार हो जाएंगे। साहियो ममलु, क्या 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 रत्नत्रय के प्रकट होने से क्या होगा? साहियो ममलु, शुद्ध उपयोग, ममल उपयोग, अंतरात्मा का शुद्ध उपयोग, जिसे शुद्ध उपयोग की लीनता कहते हैं, चारित्र की परम दशा कहते हैं। ऐसे ममल भाव की प्राप्ति हो जाएगी।
तुम्हारा ममले ममल स्वभाव तुम्हारी स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। और सुनो तो साहयु ममलू, तुम्हारा ममल स्वभाव तुम्हारी अनुभूति में प्रकट होगा। अमी रस रमण हिया, तो क्या होगा? अपने हृदय में जो अमृत रसायन अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर है, अपने इस अंतर हृदय में जो अमृत रसायन का सरोवर है, अमृत रस से भरा हुआ जो ज्ञान में दिव्य सरोवर है, आचार्य कारण स्वामी कहते हैं अमीर से रमणे हिया, अपने हृदय में वो अमृत रसायन की रमणता प्रकट हो जाएगी, तुम सर्वसुखी हो जाओगे, मुक्ति श्री का वर्णन कर लोगे, परम आनंद में रम जाओगे और तुम्हें अपने परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कब? जब धर्म दीप्ति, जब धर्म का प्रकाश इस जीव में होगा, जब धर्म को ये जीव जानेगा, जब वस्तु के स्वभाव को ये जीव स्वीकार करेगा, तो इसके अंतर में वो चैतन्य वीतराग तत्व की हृदय में वो गायक तत्व की रमणता प्रकट हो जाएगी और जय जयकार मचाता हुआ इस जीव को सुनो तो केवल ज्ञान मुक्ति श्री की लक्ष्मी स्वयं भरने आएगी। अरे तुम्हें तो जाना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वयं भरने आएगी और आत्मा को भर के ले जाएगी, मुक्ति अपने आप हो जाएगी ऑटोमेटिक। भगवान आता कि नहीं आता तारण स्वामी की बात सुन के कि वो जबरदस्ती बैठे हुए मुंह लटका है बोले जल्दी, भगवान आता है कि मुंह लटका है बैठे जबरदस्ती सुन रहा है? बिल्कुल कोनो मुंह नहीं लटका है, सब प्रसन्न है, सब क्या कह रहा है भैया जी। हाँ, तो अपन यदि ऐसी धर्म की दीप्ति का प्रकाश करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा आनंद, ये ऐसा आनंद यदि अपने अंतर प्रकट हो तो अपन सब जीवों का जन्म मरण छूटेगा। यही आचार्य श्रीमंत तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। और ये श्री गुरु तारण मंडल